आगे बढ़ते हैं। खबर अब मोदी सरकार 3.0 से जुड़ी हुई, जहां पर कैबिनेट का बंटवारा हो गया है। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है, जबकि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। नितिन गडकरी के साथ 2 राज्य मंत्री रहेंगे। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार मोदी सरकार 3.0 कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों को देखते हुए मंत्री वाला दांव खेला है। पूरी रिपोर्ट देखिए और जानिए। दो 2047 का विजन, विश्व गुरु का शुरू मिशन। जहां जहां चुनाव, वहां मंत्रियों वाला दांव। चिराग मांझी को कैबिनेट, दलित वोट होगा सेट। विकसित भारत की शपथ, मोदी का अग्निपथ। 2024 में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। मोदी की नई टीम तैयार है। नई कैबिनेट में बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली को खास तवज्जो मिली है। वजह है इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल चुनाव होंगे। लिहाजा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन राज्यों को तरजीह दी गई है। बिहार में एनडीए के 30 सांसद जीतकर सत्ता में आए हैं, जिसमें से 8 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के 16 सांसद जीतकर आए हैं। इनमें से 6 को कैबिनेट में जगह दी गई है। हरियाणा में एनडीए के 5 ही सांसद जीतकर आए हैं। इनमें से 3 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 7 सांसद जीतकर आए। इनमें से 1 को कैबिनेट में जगह दी गई है। बड़ी बात यह है कि हारे हुए बीजेपी के 2 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें तमिलनाडु के नीलगिरी से बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया गया है। एल मुरुगन डीएमके के ए राजा से 2,40,000 वोट से हार गए थे। वहीं लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर सिंह से हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी मोदी 3.0 में कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रायोरिटी तो देखो, जो 15 ये लगातार कंटिन्यू है। 10 साल से जो प्रायोरिटीज हैं सरकार की, उसे आगे बढ़ाना है, वो ही रहेगी। और दूसरी, जो पंजाब में आप मसले जानते हैं, मैं हर जगह ये बोलता रहा हूँ भी ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा और पंजाब का कोई भी मसला वो हल करूंगा। मोदी 3.0 के सरप्राइज फैक्टर की बात की जाए तो मोदी 3.0 में केरल बीजेपी के महासचिव जॉर्ज कुरियन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज कुरियन ना तो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। बावजूद इसके जॉर्ज कुरियन को कैबिनेट में शामिल किया गया है। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. इसके साथ ही पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में कास्ट फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट पर नजर डाले तो 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी से आते हैं, जबकि 21 कैबिनेट मंत्री सवर्ण हैं। इनमें से 10 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जबकि 5 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल ट्राइब से आते हैं।
और इसके अलावा 5 मंत्री ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2019 में 23 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़कर 1 से 13 हो गई है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 29 सीटें आई हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, जबकि इस बार 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर ही कब्जा जमा सकी और कांग्रेस के खाते में भी इतनी ही सीटें गई हैं। बिहार की बात करें तो एनडीए ने इस बार यहां 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने इस बार भी क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव का असर मंत्रिमंडल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिरकार मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और बहुत सोच समझकर ये बंटवारा हुआ है। आने वाले विधानसभा इलेक्शंस को भी ध्यान में रखा गया। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर